दोस्तों, मांस खाना पुण्य या पाप, आज मैं आपको इसी विषय में समझता हूं। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गी मुर्गा, समस्त प्राणी मांस खाने से पाप लगता है? चलो आज इस वीडियो में समझाते हैं छोटे जीव को खाना सही है या गलत। आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो इसको सही मानते और बोलते हैं ईश्वर ने इनको हमारे खाने को ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही कितना गलत है। कुछ समय की बात है, एक राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मुझे यह समझ में नहीं आता, मांस खाना पाप है या पुण्य? क्या आप मुझे इसका सही जवाब दे सकते हैं? मंत्री ने समझते हुए कहा, महाराज, यह सवाल आसान नहीं है। एक बार एक साधु ने मुझसे भी यही सवाल किया था और उनकी कहानी ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। राजा ने गुस्से में आकर कहा, लेकिन मंत्री जी, मैं जानता हूं कि मांस खाने से हमें शक्ति मिलती है, तो फिर क्यों हमें इसे छोड़ना चाहिए? मंत्री ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, यह समझिए कि जब हम किसी जीव को मारते हैं और उसका मांस खाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध नहीं रहती। साधु ने हमें यह सिखाया कि सात्विक भोजन हमारे मन को शांति देता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इतने समय तक यह नहीं समझ पाया। अब मुझे लगता है कि हमें सभी जीवों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। राजा ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, अब मैं मांसाहार का त्याग कर दूंगा। मैं अपने राज्य में अहिंसा और शांति का प्रचार करूंगा ताकि हर व्यक्ति का जीवन सम्मानित हो। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सही मार्ग है। जब हम अपने भोजन और कार्यों से अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी और हम सच्चे सुख को प्राप्त करेंगे। साधु ने मंत्री से यह भी बोला कि मैं आपको एक कहानी और भी बताता हूं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो बहुत धनी था। उसकी प्रजा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन राजा का एक भाई था जो बहुत मांस खाता था और राज्य का राजा बना चाहता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने उससे पूछा, ऐसा मैं क्या करो जिससे मेरे भाई की प्रजा उससे राज्य पद से हटा दें? उस साधु ने उससे बोला, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन वह साधु पास गया। साधु ने उसको बताया कि तेरा भाई बहुत मांस खाता था, जिसके कारण उस राज्य में बहुत पाप हो रहे थे। फिर तेरे भाई ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण उसको वरदान दिया, अगर वो मांस खाना बंद कर दें तो उसके राज्य में जितने पाप हो रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। तभी से उसके भाई ने मांस खाना बंद कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लग। इसलिए मित्रों, हमको जानवरों को नहीं खाना चाहिए जिससे हम पाप के भागी ना बन पाए।